नमस्कार, सुप्रभात, वंदे मातरम। इस मंगल वेला में माँ वीणा पाणी को कोटिशाह नमन करते हुए प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में रुचिरा पाठ्य पुस्तक के द्वितीय भाग के पंचम पाठ पंडिता रमाबाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। प्यारे बच्चों, पूर्व की ऑनलाइन क्लास में आपने पंचम पाठ पंडिता रमाबाई के शब्दार्थ जो कठिन है उनसे परिचय किया। साथ ही आपने जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसको आप कुछ नज़रअंदाज कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, उस शिकायत को सुना और बड़ी खुशी की बात है कि आपने उस शिकायत को शीघ्र ही दूर कर दिया। प्यारे बच्चों, देखो, आपने बात को समझा, सुना और आप अपने काम पर लग गए। आप भी खुश, आपके पेरेंट्स भी खुश और आपके जो टीचर हैं वो भी खुश। प्यारे बच्चों, आप इस खुशी को बरकरार रखेंगे, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। तो प्यारे बच्चों, आइए आज पंडिता रमाबाई के पाठ का जो है वाचन करते हुए हिंदी अनुवाद को करेंगे। आप भी पाठ्य पुस्तक को निकालें। पृष्ठ संख्या 25 पे पांचवा पाठ है पंडिता रमाबाई को, इसको निकालेंगे। मेरे साथ में पाठ का वाचन आप भी उंगली रखते हुए करेंगे, तभी कठिन शब्दार्थों से परिचित होंगे, हिंदी अनुवाद आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, देर किस बात की, आइए पाठ का वाचन करते हैं और हिंदी अनुवाद भी। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई सन 1858 ईस्वी में जन्म लिया। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता जी का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे था और माता जी का नाम लक्ष्मीबाई था। किनके माता पिता का नाम? पंडिता रमाबाई के माता पिता जी का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। आगे बढ़ते हैं। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीय आसीत्। प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल सही बात है। प्राचीन काल में स्त्रियों की दशा वैसे ही दयनीय थी, साथ में शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत ही दयनीय थी। आज जो परिस्थितियां हैं वर्तमान की, वो प्राचीन समय में जस्ट विपरीत थी। आपके दादी, परदादी, नानी, परनानी, पुराने समय के माता पिता, उन सबको पूछो कि शिक्षा के अभाव में उन्होंने कितनी तकलीफें झेली हैं और आर्थिक संकट का सामना उनको करना पड़ा है, जो आज के समय में नहीं है। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। पूर्व समय में शिक्षा के क्षेत्र में संस्कृत शिक्षा प्रचलित नहीं थी, किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृत मध्यापयत्। पूर्व समय में शिक्षा के क्षेत्र में संस्कृत शिक्षा की पढ़ाई नहीं होती थी, परंतु अनंत शास्त्री डोंगरे थे, वो विभिन्न प्रकार की जो रूढ़िवादिता समाज में व्याप्त थी, ये था कि स्त्री को शिक्षा देना नहीं चाहिए, वर्जित था। उनसे हट करके, उन सबको दूर करके समाज में उन्होंने स्त्री शिक्षा को महत्व दिया और अपने परिवार में उनकी पत्नी जो लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने उनको संस्कृत की शिक्षा दिलाई। किसने दिलाई प्यारे बच्चों? पंडिता रमाबाई के पिताजी अनंत शास्त्री डोंगरे ने माता लक्ष्मीबाई को। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत्। बिल्कुल सही बात प्यारे बच्चों, कि जब भी कोई समाज सुधार का काम होता है, नई कोई शुरुआत होती है, नई किसी अच्छे दूरगामी श्रेष्ठ परिणामों को लेकर के किसी कार्य को
किया जाता है, पहल की जाती है, तो शुरुआत में तकलीफें आना स्वाभाविक है। कारण कि संपूर्ण समाज इस बात से अज्ञान है कि हमके उसके दूरगामी परिणाम कितने श्रेष्ठ हैं, कितने लाभदायक हैं। इसलिए कुछ परिस्थितियां विपरीत आती है। अनंत शास्त्री डोंगरे व उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई को बहुत सारी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जब संस्कृत शिक्षा दिला रहे थे तब। इसलिए प्राचीन काल में इस प्रकार की परिस्थितियों में विरोध होना बहुत ही स्वाभाविक था, क्योंकि उस समय परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी अब के समय से। उन्होंने समाज के द्वारा प्रताड़ित किया गया उन प्रताड़नाओं को सहन करते हुए वो आगे बढ़े। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती। पश्चात रमाबाई ने भी अपनी माता के साथ में संस्कृत शिक्षा, संस्कृत ज्ञान को प्राप्त किया। आगे क्या होता है प्यारे बच्चों, पढ़ते हैं। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। काल परिस्थिति को देखते हुए रमाबाई के पिताजी गरीब होते चले गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगताः। उनके पिताजी और बड़ी बहन जो अकाल के चलते दिवंगत हो गए, देवलोक गमन को प्राप्त कर लिए। प्यारे बच्चों, जब जब भी महामारियां चलती हैं, अकाल पड़ता है, बहुत सारे परिवारों पर विपत्ति टूट पड़ती है, पहाड़ टूट पड़ता है। अभी कोविड-19 महामारी के चलते ऐसे कई परिवार हैं जो आसपास के क्षेत्र में कम हो, आप नहीं जानते हो, परंतु पूरे विश्व में इतनी विपन्नता आई है, परिवार पे इतने पहाड़ टूट पड़े हैं। कहीं कहीं तो माता पिता छोटे छोटे बच्चों को कोरोना के कारण चल बसे हैं, परिवार में एक या दो छोटे छोटे बच्चे ही रह गए। कहीं किसी की माँ चली गई है, कहीं किसी का भाई चला गया, कहीं किसी का पिताजी चले गए, पति चले गए, किसी की बहन चली गई। इस प्रकार की बहुत बड़ी जो दयनीय स्थिति है कोरोना के चलते समाज में, परिवारों में, देश में, गांव में, विश्व में आ चुका है। प्यारे बच्चों, हमको इसलिए बार बार कहना पड़ता है कि महामारी से बचने के लिए जो उसके बचने के उपाय हैं उनका कड़ी तोड़ आपको पालन करना है। तदनंतरम रमा स्व ज्येष्ठ भ्राता सह पदव्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। जब उनके बड़ी बहन और पिताजी देवलोक गमन हो गए, तत्पश्चात रमाबाई अपने बड़े भाई के साथ में संपूर्ण विश्व की यात्रा पैदल चलकर की। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। पैदल यात्रा के दौरान वह कोलकाता नगर गए। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। जब उनकी रमाबाई ने पैदल यात्रा करनी चालू की, पैदल चलते चलते कोलकाता नगर गए। पैदल यात्रा किसके साथ में की प्यारे बच्चों? अपने बड़े भाई के साथ में। कोलकाता जाकर उन्होंने देखा कि वेद का अध्ययन हो रहा था, वेदों का अध्ययन रमाबाई ने वहां पर प्राप्त किया, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाई आंदोलनम प्रारब्धवती। बाद में रमाबाई ने क्या किया, कोलकाता में ब्रह्म समाज की जो वेद का अध्ययन करके संपूर्ण देश में उन्होंने स्त्री शिक्षा में वेद का जो ज्ञान है अर्जन किया था, उसका एक आंदोलन उन्होंने आरंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारीदासेन सह बांकीपुरे न्यायालय विवाहम अकरोत्। सन 1880 ईस्वी में विपिन बिहारी दास के साथ में
बांकीपुर न्यायालय कोर्ट में उन्होंने विवाह किया। किसने किया? पंडिता रमाबाई ने। सार्धेक वर्षात् अनंतरम तस्याः पति दिवंगतः। 1.5 वर्ष के पश्चात, देखो किस्मत के खेल, जब समय परिस्थिति विपरीत आते हैं तब सब कुछ बुरा ही होता है, पर हमें हिम्मत नहीं हारनी है पंडिता रमाबाई की तरफ। 1.5 वर्ष के पश्चात पंडिता रमाबाई के जो पति थे उनकी भी मौत हो गई, दिवंगत हो गए। तदनंतरम सा पुत्रा मनोरमा सह जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत्। उसके पश्चात क्या हुआ? पंडिता रमाबाई अकेली हो गई। वह अपने 1.5 वर्ष के पश्चात अपने पुत्री के साथ में वापस अपने राष्ट्र महाराष्ट्र में आ गई। नारेणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। पश्चात विपरीत परिस्थितियों और अथाह दुख के बाद में स्त्री जो पंडिता रमाबाई थे वो टूटे नहीं, उन्होंने हिम्मत रखी और शेष जीवन काटना तय था। उन्होंने सोचा और अपना संपूर्ण जीवन स्त्रियों की शिक्षा में उन्होंने व्याप्त किया। ये उन्होंने ठान लिया कि समाज में जितने भी, राष्ट्र में जितने भी जो अज्ञानी स्त्रियां हैं उनकी शिक्षा को पूर्ण करूंगी और उनमें जो अंधकार है, अज्ञानता है, उनको दूर करूंगी। ये सोच करके पंडिता रमाबाई ने स्त्री शिक्षा का संकल्प निर्धारण किया। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। तत्पश्चात उन्होंने जो ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के वेदों का अध्ययन किया था, उनके पास में अंग्रेजी का नॉलेज था, वो हंटर आयोग जो चल रहा था उस वक्त उनके समक्ष उन्होंने अपने ज्ञान को प्रस्तुत किया और पेश किया कि मैं मेरे ज्ञान के द्वारा समाज में जितने भी अज्ञानी जो महिलाएं हैं उनको ज्ञानार्जन करके उनका उद्धार करना चाहती हूँ। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। तत्पश्चात रमाबाई पंडिता थी, वह उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकैः उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। पंडिता रमाबाई ने जब कोलकाता दौरे के दौरान